अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नेम इज माय कल्चर माय प्राइड। माय कल्चर मेरी सकाफत, माय प्राइड मेरा फख्र, यानी कि मेरी सकाफत मेरा अपना फख्र है। इसके साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लुक एट ऑल द पिक्चर। उन्होंने कहा है नीचे आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं, उनको देखें। चूज एनी वन एंड डिस्कस इट। उनमें से एक को जो है पकड़ें, एक का इंतखाब करें और उसके बारे में बताएं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, मजहबी त्यौहार। नंबर 1 इज ईद उल फितर। ईद उल फितर वजह हम लोग छोटी ईद को कहते हैं, जिसपे हम अपने फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से मिलते हैं और ईद को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज ईद उल अजहा। ईद उल अजहा बच्चों हम लोग बड़ी ईद को कहते हैं, जिसपे हम सब कुर्बानी करते हैं। थर्ड इज होली। होली बच्चों हमारे पास जो है पाकिस्तान में हम सेलिब्रेट नहीं करते, ये एक इंडियन त्यौहार है, इंडिया में ज्यादातर मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पे कलर्स फेंकते हैं। लास्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस क्रिश्चियन जो हैं वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो ट्रीज सजाते हैं और उनकी अपनी कुछ रवायात हैं, उनकी अपनी कुछ फॉलोइंग्स हैं, वो उनको फॉलो करते हुए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में उन्होंने लिखा है कि नीचे जो डायलॉग दिया गया है उसको जो है आप टू पीपल कन्वर्सेशन है उसको पढ़ें। टीचर अस्सलाम वालेकुम डियर चिल्ड्रन। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। टीचर वालेकुम अस्सलाम टीचर। टीचर हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दादा अबू और दादी अम्मी के पास जाते हैं टू सेलिब्रेट ईद। अपनी ईद को मनाने के लिए आप में से कितने जो है तालबात, कितने तलबा अपने ग्रैंड पेरेंट दादा अबू दादी अम्मी की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स वी ऑल गो एंड विजिट देम। हम सब जाते हैं, उनसे मिलते हैं। टीचर डू यू गेट न्यू ड्रेसेस। क्या आपको नए कपड़े मिलते हैं एंड गिफ्ट्स एज वेल। और क्या आपको तोहफे भी मिलते हैं। स्टूडेंट्स यस फ्रॉम अंकल्स एंड आंट्स आल्सो। जी जी टीचर बिल्कुल, हमें हमारे चाचा और चाचियों से भी मिलते हैं। रीडिंग में क्वेश्चन इज विच इज योर फेवरेट डिश। आपकी सबसे ज्यादा मनपसंद डिश कौन सी है। माय फेवरेट डिश इज चिकन बिरयानी। आप इसमें खीर लिख सकते हैं, आप इसमें पास्ता लिख सकते हैं, पिज्जा, जौन सी डिश आपको पसंद है आप उसका यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट। आपको जो है सबसे पसंदीदा लिबास कौन सा है, आप कौन सा लिबास पहनना पसंद करते हैं। आई लाइक कुर्ता पजामा दी मोस्ट। आवर लाइफस्टाइल, हमारा तर्ज जिंदगी। आर होम पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर। आर होम हमारा घर पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर। मुख्तलिफ जो है सकाफतों की सरजमीन है। फ्रॉम खैबर, खैबर से, टू मेहरान, मेहरान तक, खैबर से लेके मेहरान तक। वी ऑल लिव हैप्पीली, हम सब खुशी के साथ रहते हैं। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। खैबर से लेके मेहरान तक हम सब एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहते हैं। A number of festivals and event, a number of festival, बेशुमार त्यौहार एंड इवेंट्स और तकरीबात आर सेलिब्रेट मनाई जाती है थ्रू द ईयर, पूरे साल बेशुमार तकरीबात और बेशुमार त्यौहार मनाए जाते हैं। पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल पीपल। हॉस्पिटेबल बच्चों हम लोग कहते हैं मेहमान नवाज को। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं। वी आल्सो टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट्स, हम अपने मेहमानों की खूब अच्छे से देखभाल करते हैं। वी कुक मैनी डिलीशियस डिशेज, हम बहुत ज़्यादा मज़े के खाने बनाते हैं। इनवाइट आवर रिलेटिव्स, और अपने ख़ानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। वी वेयर कलरफुल ड्रेसेस, हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। लोकल गेम्स एंड अदर इवेंट्स आर अरेंज्ड, मुकामी जो हैं गेम्स यानी कि खेलें और जो दूसरी तकरीबात है उनका इंतज़ाम किया जाता है। इन विच द यंग एंड ओल्ड टेक एन एक्टिव पार्ट, जिसमें बच्चे और बूढ़े खुशी से एक्टिव होके पार्ट लेते हैं। बच्चों एक्टिव हम लोग कहते हैं सरगर्म अंदाज से, जिसमें बच्चे और बूढ़े सरगर्म अंदाज से हिस्सा लेते हैं। टू स्पेंड मेमोरेबल टाइम, ताकि वो एक दूसरे के साथ यादगार वक्त गुजार सकें। तो बच्चों यहाँ पे कुछ डिशेज हमें दी गई हैं, बिरयानी, जलेबी, समोसाज और खीर। ये इसलिए उन्होंने बताया कि हम लोग जब हमारे घर मेहमान आते हैं या हमारे कोई भी फेस्टिवल और इवेंट होता है तो हम अच्छी अच्छी मज़ेदार डिशेज बनाते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर इज अ वे। कल्चर हमारे पास वो अंदाज है, सकाफत वो अंदाज है। द वे वी लिव, जिस तरह हम रहते हैं। फूड वी ईट, जो हम खाते हैं। ड्रेसेस वेयर, जो हम पहनते हैं, एटसेट्रा। तो बच्चों सकाफत हम लोग कहते हैं जिस तरह हम रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, इसे हम सकाफत में इंक्लूड करते हैं। द रिलीजन वी फॉलो रिफ्लेक्ट्स इन आवर मैनर्स। द रिलीजन वी फॉलो
जिस मजहब की हम पैरवी करते हैं रिफ्लेक्ट अक्कासी करता है इन आवर मैनर्स, हमारे समाजी बर्ताव में, एंड रूटीन और हमारे मामूल में, यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। मजहब जिसकी हम पैरवी करते हैं वो हमारे समाजी बर्ताव और हमारे मामूल की अक्कासी करता है, यानी कि उसको शो करता है। इन पाकिस्तान कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत में वी हेल्प नीडी पीपल, हम जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखते हैं टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कि वो अपनी मसाइल का हल कर सकें। आवर चिल्ड्रन शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ों का एहतराम करते हैं। दे इन रिटर्न लव द चिल्ड्रन, और वो इन रिटर्न यानी कि अगर वो उनसे मोहब्बत करते हैं तो उसके बदले में वो भी उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। अ सीनियर सिटीजन इन अ विलेज और अ सिटी, एक बुजुर्ग शहरी किसी भी गांव या किसी भी शहर में इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द नेबरहुड, तो जो हम साय में रहने वाले लोग हैं उसके गांव और उसकी सिटी में सब लोग उसका एहतराम करते हैं एज अ क्लोज रिलेशन ऑफ देयर्स, क्योंकि आपस में उनका बाहमी ताल्लुक होता है। वी लिव एज अ फैमिली विद आवर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन के साथ एक फैमिली की तरह, खानदान की तरह रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स और अपने दादा बुदादी के साथ। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपनी सकाफत पर बहुत फख्र है, यानी कि बहुत ज्यादा नाज है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार आपका पसंदीदा त्यौहार है। ईद उल फितर इज माई फेवरेट फेस्टिवल। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू वेयर ऑन योर रिलीजियस फेस्टिवल, मजहबी त्यौहार पे आप किस तरह का लिबास पहनते हैं। आई वेयर कुर्ता पजामा ऑन माई रिलीजियस फेस्टिवल। नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड, यानी कि हम आवाज़ों को सीखेंगे। अंडरलाइन शॉर्टी इन द गिवन लाइन्स एज इन फेस्टिवल एंड इवेंट, उन्होंने कहा है कि आपने उनको अंडरलाइन करना है, तो बच्चों ने अंडरलाइन किया है वेरी, वेट, पेट, हैन, येट और फेड। तो जो ये ई है ये हमारे पास पहले से हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखेंगे। शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, और जो ग्रेटिट्यूड हम किसे कहते हैं और रिस्पेक्ट हम लोग किसे कहते हैं। ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट शुक्रगुजारी और एहतराम। मैनर्स आर अ वे ऑफ ट्रीटिंग अदर, अदब व एहतराम दूसरों के साथ हम किस तरह पेश आते हैं इसको शो करता है। विद रिस्पेक्ट, एहतराम से, शोइंग ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए। अदाब दूसरों के साथ एहतराम से पेश आने, शुक्रगुजारी का इजहार करने का तरीका है। सम बेसिक मैनर्स, यानी कि हमारे जो है मामूल के बुनियादी अदाब कैन मेक लाइफ मच प्लेजेंट, वो जिंदगी को और ज्यादा खुशगवार बना सकते हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए एक गिलास पानी लाने का। यू आर वेलकम, आपका शुक्रिया। नीचे हमारे पास है प्रैक्टिस द गिवन मैजिक वर्ड्स विद देयर फंक्शन, उन्होंने कहा है कि नीचे आपको कुछ लफ्ज दे गए हैं, उनकी मश्क करें, यानी कि उनको ट्राई करें। प्लीज, बराए मेहरबानी। आस्किंग पोलाइटली, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, यानी कि अपॉलॉजी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। टू टेक टर्न टू स्पीक, थैंक यू, आपका शुक्रिया। शोइंग हैप्पीनेस, मे आई, क्या मैं सकता हूँ या क्या मैं कह सकता हूँ। मे आई, क्या मैं, अगर क्वेश्चन मार्क, यानी कि किससे परमिशन लेना, किससे रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास इज रीड लाउड, ऊंचा पढ़ें। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एक पोइम दी गई है, उसको ऊंचा पढ़ें और उसको देखें। वी से थैंक यू, हम शुक्रिया अदा करते हैं। वी से प्लीज, हम बराए मेहरबानी कहते हैं। वी कवर आवर नोजेस, हम अपनी नोज को, अपनी नाक को ढांपते हैं। व्हेन वी स्नीज, जब हम छींकते हैं। वी वॉश आवर हैंड्स, हम अपने हाथ धोते हैं। बिफोर हैविंग अ स्नैक, स्नैक कहते हैं हल्का फुल्का बच्चे जब हम खाना खाते हैं, उससे पहले हम अपने हाथ धोते हैं। वी ऑलवेज पुट द क्रेयॉन्स बैक, हम हमेशा क्रेयॉन्स बच्चों कहते हैं कलरफुल जो हमारे पास मोम की बनी हुई पेंसिलें होती हैं उन्हें कहते हैं। हम हमेशा अपने जो पेंसिलें हैं रंग बिरंगी उनको रख देते हैं। वी रेज आवर हैंड, हम अपना हाथ उठाते हैं। डोंट कॉल आउट, और आवाज नहीं करते। दैट वे नो नाउज हैड टू शोर, ताकि ज्यादा शोर ना हो, हमें चिल्लाना ना पड़े। नेक्स्ट इज साइट वर्ड, ने कहा है इसका स्पेलिंग देखें। फर्स्ट वन इज प्राइड, PRID, प्राइड फखर। SHOW शो दिखाना। FAIR फेयर मेला। CULTURE कल्चर सकाफत। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सकाफत की 2 मिसालें दें। इन पाकिस्तान कल्चर सीनियर सिटीजन आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल।
Guests are honored and entertained generously. Second हमारे पास है why are events and festival important for us? तकरीबात और त्यौहार हमारे लिए क्यों अहम है? Events and festivals provide a break in our boring and monotonous routine. They give us a lot of joy and happiness. Besides, they create a sense of brotherhood, selflessness, and peace among the people. थर्ड पर्सन इज नेम एन इवेंट विच इज अरेंज इन योर एरिया, गिव डिटेल्स। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा त्यौहार जो आपके यहाँ मनाया जाता है, कोई भी तकरीब जो आपके यहाँ मनाई जाए, उसके बारे में लिखें। अ फेयर इज हेल्ड इन आवर विलेज इन मार्च एवरी ईयर। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल फेयर। All types of eatables are available in it. These are also some puppet. There are also some puppet show and magic shows. The villagers go to the fair and enjoy themselves a lot. Last question is which festival do you enjoy the most? Give two reason. उन्होंने कहा है कि आप कौन सी तकरीब, कौन सा त्यौहार सबसे ज्यादा लुत्फअंदोज होते हैं, अपने दो दलाइल देनी है। I enjoy Eid al-Fitr the most. It is because on Eid al-Fitr I visit my dear and near ones and a lot of fun. Besides, I also receive Eid from my elders. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। कल्चर, कल्चर में हमारे पास दो सिलेबल है, CULTURE। कल्चर कहते हैं बच्चों सकाफत को, अ वे ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल 3 सिलेबल है हमारे पास। इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, फेस्टिवल हम लोग कहते हैं त्यौहार को। नेक्स्ट इज इवेंट, इवेंट 2 सिलेबल है, इवेंट कहते हैं तकरीब को। लोकल फंक्शन अरेंज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द एरिया। शोज हमारे पास एक ही सिलेबल है, तमाशे, डिस्प्ले और टू परफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है सेलिब्रेट। इसमें हमारे पास 3 सिलेबल हैं, CEL, सेल, E ब्रेड, BRED, ब्रेड। 3 सिलेबल है, यानी कि मनाना, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखेंगे। वर्ड्स विद मिक्सर पैटर्न ने कहा है जो यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स हैं उन्होंने गलत लिखे हुए हैं, हमने उनको सेट करना है, रीअरेंज करना है और वर्ड बनाना है। फर्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेट। नेक्स्ट इज फूड, FWD फूड यानी कि खाना। नेक्स्ट हमारे पास है कुक यानी कि पकाना, CWK। नेक्स्ट इज होम, HOME होम, घर। लास्ट वर्ड इज रीगेट यानी कि दोबारा हासिल करना। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर, उन्होंने कहा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस शो अस टाइम। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं हमें वक्त का बताते हैं। उन्होंने कहा है नीचे टेबल दिया गया, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब का ख्याल रखें। बच्चों जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में जो है बच्चों हम लोग पॉज लगाते हैं या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फ्यूचर में विल और शैल लगाते हैं। प्रेजेंट, आई एम अ टीचर, he is a teacher, they are teachers, he teaches English, they teach English। सिंपल सेंटेंस है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में ऑब्जेक्ट हो, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। ये हमारे पास पास्ट की एग्जांपल है, आई वाज अ टीचर, ही वाज अ टीचर, दे वर टीचर्स, ही टॉट इंग्लिश, दे टॉट इंग्लिश। सेम सेंटेंस को जो है उन्होंने फ्यूचर में किया हुआ है, ही विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, दे विल बी टीचर्स, ही विल टीच इंग्लिश, दे विल टीच इंग्लिश। बच्चों इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स बताई हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे पास, क्या क्या सेंटेंस है, क्या क्या उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल टेंस है और पास्ट टेंस और फ्यूचर का दोबारा एक ब्लॉक है। वो यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इजी, गो, कुक एंड शो। उन्होंने कहा जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जब पास्ट टेंस की बात होगी हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, इजी, वेंट, कुक्ड और शोड। जब फ्यूचर की बात होगी वी यूज विल एंड शैल विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, शैल, गो एटसेट्रा। नीचे उन्होंने कहा है रीड द सेंटेंस है, मार्क व्हिच टेंस दे बिलोंग टू। उन्होंने कहा है कि नीचे आपने बताना है कि कौन कौन सा टेंस है, आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। फर्स्ट इज द स्टूडेंट लिसन टू द लेसन विद इंटरेस्ट। लिसन बच्चों हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट मींस ये पास्ट है हमारे पास। माय फादर विल कुक फूड टुडे, विल यानी कि फ्यूचर की बात की गई है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, प्ले और विल यूज नहीं हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट। I always speak the truth, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, speak first form of word, it means it is present। We went to our village last Sunday, went second form of word, it means it is past।
नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इज, आर, एम, वाज लगा के हमने नीचे जो खाली जगह है उनको पुर करना है। फर्स्ट इज डैश ही योर फ्रेंड नाउ, इज ही योर फ्रेंड नाउ, क्या वो भी तुम्हारा दोस्त है? यस्टरडे डैश दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, यस्टरडे वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, क्या वो कल ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। नेक्स्ट इज डैश दे वर्किंग वेरी हार्ड टू फिनिश द वर्क टुडे, आर दे वर्किंग हार्ड टू फिनिश द वर्क टुडे, क्या वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो आज अपना काम खत्म कर सकें। डी में हमारे पास है डैश आई गोइंग टू द मार्केट व्हेन ही कॉल्ड मी, वॉज आई गोइंग टू मार्केट व्हेन ही कॉल्ड मी, क्या मैं तब मार्केट जा रहा था, दुकान पर जा रहा था जब उसने मुझे बुलाया। शी डैश अफ्रेड ऑफ द डार्क, शी इज अफ्रेड ऑफ डार्क, वो उसको अंधेरे से डर लगता है। डैश ही कॉलिंग मी लास्ट नाइट, वॉज ही कॉलिंग मी लास्ट नाइट, क्या वो मुझे कल रात बुला रहा था। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है राइटिंग का, लर्निंग टू राइट एड 2 to 4 मोर फेस्टिवल ऑफ योर चॉइस टू द लिस्ट गिवन अंडर फ्रॉम योर ऑन सराउंडिंग। उन्होंने कहा है कि जो नीचे आपको लिस्ट दी गई है उसमें आपने कुछ और अपने त्यौहार भी बताने हैं जो आप मनाते हैं। तो बच्चों ये सिंपल उन्होंने कुछ एग्जांपल दी गई है। स्प्रिंग सीजन फ्लावर फेस्टिवल फेब में 23 और 6 के दरमियान मनाया जाता है। उस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं? फ्लावर शोज इन बिग सिटी। सेकंड जश्न बहारा फेब या मार्च में मनाया जाता है। वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन विद द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन विद मैनी स्टॉल्स ऑफ डिलीशियस फूड एंड गेम। पाकिस्तानी डे बच्चों मनाया जाता है 23 मार्च को। पाकिस्तानी डे टू कमेमोरेट दी लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन की याद में हमारे पास 23 मार्च का दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट इज 14 अगस्त। तो बच्चों 14 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डे व्हेन पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी कि आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। 9 नवंबर बच्चों अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। इकबाल डे के नाम से याद किया जाता है। बर्थडे ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल 25 दिसंबर बच्चों कायदे आज़म के दिन के तौर पे मनाया जाता है। बर्थडे ऑफ मोहम्मद अली जिना। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। उन्होंने रीड मी में क्या लिखा है? एक्सपोजिटरी राइटिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन। तशरीही जो है हम तशरीह करते हैं किसी भी बात को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। जब हमने किसी बात को ज्यादा बताना होता है, तशरीही तहरीर मालूमात देनी हो, तब हम लोग जो है एक्सपोजिटरी उसको कहते हैं। वी एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट, गिव डायरेक्शंस और शो हाउ समथिंग हैपन। उसमें हदायत दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं ये चीज़ किस तरह होगी। वो यूज लिंकिंग वर्ड फर्स्ट सेकंड देन फाइनली दिस एबिलिटी फॉलो द आइडियाज। उन्होंने कहा है यानी हम उसमें फर्स्ट लगा सकते हैं, सेकेंडली, देन फाइनली। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको लगा के हम लिखते हैं। राइटिंग कंप्लीट लेंथ गिवन अंडर फर्स्ट राइटिंग। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एग्जाम्पल दी गई है, आपने उस एग्जाम्पल को देख के सॉल्व करना है। टाइटल क्या है? प्लेइंग लूडो, लूडो खेलना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने 2 चीजें लिखनी है कि वो इंडोर गेम है और मजे के लिए खेली जाती है। आइडिया 1, आइडिया 2, कितने प्लेयर्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके हम खेलते हैं। बिगिन विद 6 ऑन द डाइस, वेट फॉर टर्न। उन्होंने कहा है कि 6 के साथ खेला जाता है और जो हमारी डाइस है यानी कि गोटी को हम रोल करते हैं। फिर जो जीता है एक जीत जाता है, बाकी हार जाते हैं और इंजॉय करते हैं हम लोग लूडो को। ठीक है, तो इनको हमने जो है करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, लूडो इज एन इंडोर गेम, इट इज प्लेड। ये लाइन यूज करनी है। फर्स्ट सेकंड में से इनमें से कुछ यूज कर सकते हैं, लेटर और देन और फाइनली। कोई जीता या हारा उसके बारे में हमने सिंपली लिख देना है। तो सबसे पहले बच्चों जो है इंट्रोडक्शन में, आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे वो बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे लूडो इज एन इंडोर गेम, इट इज प्लेड फॉर फन। आइडिया 1 में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 4 प्लेयर्स बिगिन बाय प्लेसिंग देयर रिस्पेक्टिव पीसेस इन देयर बेसिस, ईच टेक्स टर्न थ्रोइंग द डाइस। आइडिया 2 में हम लोग लिखेंगे अ प्लेयर मस्ट रोल अ 6 टू मूव अ पीस आउट ऑफ द बेस, देन ही पुट्स इट ऑनटू द स्टार्ट पोजीशन। कंक्लूजन यानी कि लास्ट एंड कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट प्लेयर्स टू हैव ऑल 4 ऑफ हिज पीसेस फिनिश देयर जर्नी विंस। लास्ट क्वेश्चन इज बच्चों टंग ट्विस्टर, यानी कि जुबान को मरोड़ के पढ़ेंगे। A sailor went to see what he could see and all he could see was sea। इसी के साथ बच्चों हमारा लेसन जो है एंड होता है। आपने ट्राई करना है कि आप इस एक्टिविटी को, टंग ट्विस्टर एक्टिविटी को मुझसे ज़्यादा फास्ट बोल सकें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।